नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ई पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। आप सभी लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे अपलोड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी की। तो इस वैकेंसी के बारे में और ज्यादा डिटेल जानने के लिए आइए हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ सरकारी रिजल्ट सर्च करते हैं। जैसे ही हम सरकारी रिजल्ट सर्च करते हैं, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसपे सबसे ऊपर लिखा है सरकारी रिजल्ट.com। इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम सरकारी रिजल्ट के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड को स्क्रॉल करने पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ आरआरबी ग्रुप डी अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प दिखाई देगा। इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है एक नया पेज ओपन होगा और इसमें आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको दिखाई देंगी। सबसे ऊपर नेम ऑफ पोस्ट में आप देखेंगे कि रेलवे आरआरबी लेवल ग्रुप डी CEN 8/24 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 32,438 पोस्ट। दोस्तों, ये पूरी भर्ती जो है 32,438 पद के लिए है, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है। पोस्ट डेट अपडेट 21 जनवरी 2025 है। 2:03 पर ये जो है पब्लिश हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे आरआरबी सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट CEN 8/2024 ग्रुप डी एग्जाम 2025, ये इसका विज्ञापन संख्या है। आगे स्क्रॉल करेंगे तो इम्पोर्टेंट डेट्स में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन बिगिन 23/1/2025, अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई आप 23/1/2025 से कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख जो है वो 22/2/2025 है। अगर इस फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधारने का भी आपको मौका मिलेगा। लास्ट डेट फीस पेमेंट, इस फॉर्म को भरने के बाद जो फीस भरने की तारीख है वो 24/2/2025 है। करेक्शन एडिट फॉर्म, इस फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए 25 फरवरी से 6 मार्च तक आपको समय मिलेगा। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, समय सारणी के अनुसार जो है एग्जाम के बारे में आपको सूचित किया जाएगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, तो परीक्षा से पहले आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। फीस में हम देखते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी के लिए 500 रुपए रखी गई है, जबकि एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, ईबीसी के लिए 250 रुपए रखी गई है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। फीस पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जो है फीस पे कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे हम तो देखेंगे कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2024 एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025, अर्थात आपकी उम्र जो है 1/1/2025 से 2025 तक गणना की जाएगी। मिनिमम एज जो है 18 साल है, अधिकतम एज 36 साल है। आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार उसमें छूट भी दिया जाएगा, उसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल, टोटल पोस्ट जो है 32,438 है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है आज के युवाओं के लिए जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। नीचे आएंगे तो पोस्ट नेम में वेरियस पोस्ट इन लेवल 1
ग्रुप डी टोटल पोस्ट है 32,438। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एलिजिबिलिटी में हम देखेंगे तो सबसे ऊपर दिया है क्लास 10 पब्लिक मैट्रिक हाई स्कूल फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, अर्थात भारत के किसी भी बोर्ड से आप 10वीं परीक्षा जो है पास किए हो। फिजिकल एलिजिबिलिटी में पुरुष वर्ग के लिए कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट, अर्थात पुरुष वर्ग के लिए 35 किलो भार 100 मीटर की दूरी तक 2 मिनट में ले जाना है, और साथ ही साथ 1000 मीटर जो है दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। तो यहां ध्यान देना है कि पुरुष वर्ग के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी में जो है 35 किलो वजन जो है 100 मीटर तक 2 मिनट में उठाकर ले जाना है। साथ ही साथ दौड़ में हम देखेंगे तो 1000 मीटर का दौड़ जो है 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। नीचे देखेंगे कि ओनली फॉर 1 चांस, इसके लिए आपको केवल एक ही चांस दिया जाएगा। फीमेल कैटेगरी के लिए आप देखेंगे तो दिया है कि शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 20 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स, अर्थात महिला वर्ग के लिए 20 kg वजन जो है 100 मीटर की दूरी तक 2 मिनट में कैरी करना है। साथ ही साथ दौड़ में देखेंगे तो 1000 मीटर का दौड़ जो है 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। इसमें भी आप नीचे आएंगे देखेंगे ओनली फॉर 1 चांस, अर्थात एक ही मौका आपको मिलेगा। दोबारा अगर एक मौका आप चूक गए दूसरा मौका आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। जब अच्छे से आपकी तैयारी रहेगी तो आपको दूसरे मौके की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आरआरबी लेवल 1 वैकेंसी 2025 जोन वाइज वैकेंसी डिटेल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जयपुर है, प्रयागराज है, हुबली है, जबलपुर है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, दिल्ली है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, मुंबई है, हाजीपुर है, सिकंदराबाद है। तमाम आपको जोन मिलेंगे जिसके अंतर्गत जो है कितनी वैकेंसियां जोन वाइज है वो सब आपको देखने को मिलेंगी। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ये तमाम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे लिंक एक्टिवेटेड 23/1/2025, अर्थात ये फॉर्म जो है हम 23/1/2025 से भर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे आएंगे तो हम इसके फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो नोटिफिकेशन में हम कुछ डिटेल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको डिटेल जो है उसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो नीचे हम आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम। तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28/12/2024 को ये सांकेतिक रूप से बता दिया गया था कि ये भर्ती आने वाली है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025 को ये पब्लिश हो गई थी नोटिस। ओपनिंग डेट टाइमिंग फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन तो 23/1/2025 को, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि 23/1/2025 आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो 22/2 यानी 22 फरवरी 2025 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये लिंक जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 22/2/2025, अर्थात 23/2/2025 से 24/2/2025 तक आप जो है फी जो है पेमेंट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे कि डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लांस। पोस्ट में आप वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स में 18,000, अर्थात इस वैकेंसी में आपको मंथली जो है 18,000 बेसिक पे है आपका। इसके बाद मेडिकल अलाउंस बहुत सारी चीजें इसमें देखने को आपको मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें तमाम जानकारियां आपको
दी गई हैं कि SC ST OBC को क्या छूट दिया गया है, एज रिलैक्सेशन क्या है, एज में कितनी छूट किस कैटेगरी को मिलेगी, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इसमें सारी योग्यताएं जो दी गई हैं, अगर उसके आप एलिजिबल हैं तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई करिएगा। नीचे हम स्क्रॉल करके आएंगे तो इस वैकेंसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें दी गई है। नीचे हम देखेंगे कि ए कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल में आपको सबसे पहले ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अब भारत के नागरिक हो। उसके साथ साथ अगर आप सिटीजन ऑफ नेपाल के भी हैं तो भी भर सकते हैं। तीसरे में आप देखेंगे तो ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अर्थात भूटान के भी आप हैं तो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। नीचे हम आएंगे तो देखेंगे कि हाँ, आपको ये एज में छूट कितनी किसको है उसके बारे में दिया हुआ है। तो दे रहा है सबसे ऊपर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन विथ ए लीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेंशन में OBC NCL के लिए 6 साल की छूट है, SC ST के लिए 8 साल की छूट है। पर्सन विथ बेंचमार्क अर्थात फिजिकली रूप से कोई विकलांग है तो उसके लिए अनरिजर्व EWS के लिए 10 साल की छूट है, OBC NCL के लिए 13 साल की छूट है, SC ST के लिए 15 साल की छूट है। तो तमाम डिटेल जो है इस भर्ती के बारे में आपको दिखाई देंगे। आप इसको स्क्रॉल करके अपने अनुसार, सुविधा अनुसार जो है इसका अध्ययन कर लीजिएगा। अध्ययन करने के बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई क्वेरी होगी तो उसको भी लिखिएगा, और इस वीडियो के अलावा भी किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसे ही इस फॉर्म अप्लाई का लिंक एक्टिवेट होगा, हम आपके सामने जो है इस फॉर्म को कैसे आवेदन करेंगे वो तरीका हम आपके सामने, उस तरीके का वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिसको आप देखने के बाद आसानी से जो है उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए। आप ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पे कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।